जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक रिएक्शन लेकर। और रिएक्शन उठा है फिर से नैन्सी की शादी पे सवाल। तो आइए जी चलते हैं नैन्सी की शादी की तरफ। वहाँ पे मंजू नेगी जी जो ब्लॉगर गई थी पौड़ी गढ़वाल से उनके घर पे, तो उनके साथ कुछ ऐसी अनोखी घटना हुई जिसका कि वो जिक्र नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं ना वो ऐसे ही चुप होते हैं। उन्हें ये था कि चलो हम चले गए थे वहाँ पे, जो भी था उन्होंने वो राज अपने दिल में दफन कर दिया था। वो नहीं चाहती थी उसे उजागर करना, लेकिन केदार खंडी ब्लॉगर ने इस बात को उजागर किया। तो उन्होंने भी उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया दी, वरना इतने दिनों से वो आज तक उसमें काफ़ी कुछ कह सकती थी और शुरू दिन ही वो ब्लॉग बना के डाल सकती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा पर्स वहाँ पे गुम हो गया। तो चलो चलते हैं जी सीधे मुद्दे की तरफ, जो कि मैंने आपसे कहा और आपको मेरा शायद थंबनेल देख के भी पता चल गया होगा कि मैं किस विषय पे बात कर रही हूँ आज। तो मंजू नेगी जी गई थी वहाँ पे, उन्होंने अपना पर्स दिया था नैन्सी की मम्मी को संभालने के लिए बॉक्स में, और नैन्सी की मम्मी ने वो अपने बॉक्स में संभाला भी है। उनका ये कहना है, हम लोगों ने नहीं देखा क्योंकि मुझे पता है वाद विवाद फिर से उठेगा और लोग फिर हमसे कहेंगे कि तुम लोग क्या वहाँ पे गए थे तो नहीं। उन्होंने खुद अपने मुँह से कहा मंजू नेगी जी ने कि नैन्सी की मम्मी को मैंने संभालने के लिए दिया था, उसमें कुछ पैसे भी मेरे थे जिनकी वो अमाउंट का जिक्र नहीं करना चाहती हैं सोशल मीडिया में। और जाहिर सी बात है, इतनी हिंट तो उन्होंने दी है कि अगर मैं पौड़ी गढ़वाल से वहाँ पे शादी में गई रुद्रप्रयाग, तो जाहिर सी है 150 रुपये तो होंगे, नहीं होंगे तो हज़ारों में ही पैसे होंगे। हो सकता है वो 2000 हो, 3000 हो, 5000 हो या 6000 हो, समथिंग आइडिया इतना है। और उनके हस्बैंड का उसमें एटीएम कार्ड भी था, तो जो कि उन्होंने संभालने के लिए दिया जब उन्हें ज़रूरत थी। उन्हें जाना था दीपा जी के साथ, दीपा जी के घर या शायद कहीं जाना था। तो जब उसके बाद उन्होंने पर्स मांगा तो बॉक्स में पर्स नहीं था। तो सो गाइस, यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पहले तो शादी वाला घर था, हो सकता है कहीं गुमा गया हो, इधर उधर कुछ भी हो सकता, लेकिन वो तब बात होती कि जब वो पर्स बाहर होता, फिर वो बॉक्स में था। फिर ये भी हो सकता कि अब शादी वाला घर है, नैन्सी के मम्मी पापा बार बार इंगेज रहते हैं, जाहिर सी बात है दुल्हन के माँ बाप हैं तो भाई बिजी तो रहेंगे, फ्री रह नहीं सकते। किसी से कुछ सामान मंगाने के लिए चाबी दी होगी, किसी से कुछ कहा होगा वो निकाल के लाओ, चाबी दी होगी। हो सकता है तब वो पर्स कहीं गुम हो गया हो, किसी के हाथ चले गया हो, ये हो सकता है। लेकिन मंजू नेगी जी ने डायरेक्ट नैन्सी की मम्मी पे सवाल उठाया है कि नैन्सी की मम्मी को मैंने दिया था, तो नैन्सी की मम्मी को उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से लेनी चाहिए थी। तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है? तो नैन्सी, अब तुम पे भी सवाल उठ रहे हैं, तो प्लीज़ इस सवाल का भी जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी दुख की बात यह भी कि मंजू नेगी जी कह रही हैं कि जब मैं वहाँ से घर चली तो मैं रोते हुए आई, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने किसी से मांगे। तो इतना तो तुम लोगों का फ़र्ज था, अगर उनके पैसे वहाँ पे गुम हो चुके थे तो प्लीज़ उन्हें जाने का किराया तक तो अरेंज करके दे सकते थे। वो तुम लोगों ने क्यों नहीं किया? या फिर मंजू नेगी भी तुम्हारे घर पे बिन बुलाए मेहमान थी, जिसका कि तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। वो आती है तो आए, जाती है तो जाए वाला सिस्टम ये हुआ, या फिर इसके पीछे कुछ और रीज़न है? तो प्लीज़, जब बात पब्लिक उन्होंने कर ही दी है तो ये बात ज़रूर उठेगी, रिएक्शन भी इसमें आएंगे। और आशा उम्मीद करती हूँ सब सही तरीके से ही रिएक्शन देंगे। तो प्लीज़ मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। मंजू नेगी भी जवाब दें और नैन्सी के मम्मी पापा भी जवाब दें, या उनकी तरफ से अगर मम्मी पापा नहीं देना चाहते तो नैन्सी तुम्हें जवाब देना ही होगा कि तुम्हारे घर आए हुए मेहमान रुष्ट होकर क्यों गए। उधर फिर एक बात और नैन्सी की शादी में उठी थी कि नैन्सी की कोई फ्रेंड थी जो कि बर्तन धो रही थी, उसको नैन्सी ने शायद ज़्यादा महत्व नहीं दिया, या जो भी हुआ रिसेप्शन में सिर्फ तारा ही थी उनके साथ, उनकी फ्रेंड नहीं थी। तो वो जाकर दीपा नेगी के कंधों में सर रख कर रोने लगी। ऐसा क्यों? नैन्सी, अगर वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी तो बेस्ट फ्रेंड में ना ही अमीरी देखी जाती है, ना ही गरीबी देखी जाती है, ना ही ब्लॉगर देखा जाता है, ना ही आम इंसान देखा जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ नैन्सी? प्लीज़ इसका भी जवाब दें। और ये सारी बातें उजागर की है केदार खंडी ब्लॉगर ने। उसके बाद
मंजू जी इस बात को नहीं बोलना चाहती थी सोशल मीडिया में। उन्होंने कहा था जो हुआ सो हुआ, वो ऊपर वाला सब देखने वाला है। उनका कहना बिल्कुल सही था, करेक्ट था। मंजू नेगी जी बहुत सही तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच को सैल्यूट करते हैं हम, ऐसे लोगों को होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने, उनका कहना भी सही है भाई, जब बात पब्लिक हो ही गई है तो क्यों ना मैं अपने मुंह से इसका बखान करूं। लेकिन मंजू नेगी की एक बात मुझे गलत लगी, जो कि उन्होंने कहा कि तुम बिना किसी की बात की तह पर जाके सीधे रिएक्शन कर रहे हो। दीपा नेगी को तुम ऐसा बोल रहे हो और केदार खंडी ब्लॉगर को तुम ऐसा बोल रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पहले बात को सोचो समझो, उसकी जड़ तक जाओ, तह तक जाओ, उसके बाद ही मुद्दा उठाओ। तुम आधी अधूरी बात को क्यों बोल रहे हो। तो मैं एक बात आपसे भी पूछना चाहती हूँ, आपने भी इससे पहले किसी ब्लॉगर पर रिएक्शन दिया था और उसमें आप जाके खुद पहले सोचिए और समझिए और सुनिए कि आपने क्या कहा था। तो क्या आपने भी उनकी जड़ तक जाने की कोशिश की? क्या आपको भी उनके घर की बातें पता है? जी नहीं, आपने भी सोशल मीडिया में जो सुना वही कहा। उनके घर तक आप भी नहीं गए, उनका कांटेक्ट नंबर आपके पास नहीं है, उनके घर के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो, A to Z नहीं जानते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने रिएक्शन दिया, क्यों? क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? और अगर आप मना करते हैं तो आपकी सारी क्लिप्स मेरे पास डाउनलोड हैं। अगर आप चाहते हो अपने चैनल से रिमूव करोगे तो मैं वो क्लिप ज़रूर आपके स्क्रीन पे शेयर करूँगी, ठीक है। तो इसलिए पहले वो बात फॉलो करो, उसके बाद पब्लिक करो। कुछ भी बात हो, कुछ भी XYZ कुछ भी बात हो, पहले खुद पे फॉलो करो, उसके बाद पब्लिक करो, ठीक है ना। तुम दूसरों पर रिएक्शन देने में एक्सपर्ट बन गई और हमें क्या, मुझे ही नहीं, मतलब हमें जो रिएक्शन वाले ब्लॉगर्स हैं उन्हें तुम कह रही हो कि पहले तह तक जाओ, उसके बाद तुम दीपा दीदी पे बोलो, उसके बाद तुम केदार खंडी ब्लॉगर पे बोलो। तो ये बात तुम्हारी मुझे बुरी लगी, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि मैंने तुमसे सवाल जवाब किए और करना भी ज़रूरी था। जब बात घूम फिर के नैन्सी की शादी में आई तो वहाँ पर जितने भी लोग थे, सारे लोगों पर बात उठ रही है, तो तुम्हारा भी उनमें से एक नाम उजागर हुआ है। और सबसे ज़्यादा तो आप बीती तुम्हारी ही पहले पॉपुलर होनी थी, फैलनी थी, लेकिन नहीं, वहाँ पे वो पैसे कुछ मायने नहीं हुए, वो चंद पैसे लोगों को लगे और 2 लड्डू बहुत ज़्यादा भारी पड़ गए। तो चलो जी चलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।